हसनैन साहब, आपके जाने पाऊंगा, जिस तरह बात हो रही थी इदारों के हवाले से, रियल एस्टेट डेवलपर को, चूंकि आप एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं, आप क्या समझते हैं कि बजट के बाद कौन से चैलेंजेस दरकार हैं और क्या कोई बेहतरी होने जा रही है, कोई अमेंडमेंट होगी या इसी तरह पॉलिसी चलेगी? जी, मैं ये समझता हूँ कि जो रियल एस्टेट का अभी जो बजट आया है कि उसमें जो तो पुराने जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए तो मैं ये समझता हूँ कि चलें थोड़ी बहुत जो है सहूलियात प्रोवाइड की हैं गवर्नमेंट ने, जैसे बिल्डर को जो है कुछ टैक्सेस कम कर दी हैं। ठीक है। और जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए कोई भी जगह इस टाइम मैं ये समझता हूँ कि मौजूद नहीं है। अच्छा। और उसकी सबसे बड़ी वजूहत ये है कि ये जो हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, ये इसको वर्ड तो इंडस्ट्री कहते हैं, बट ये ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से इंडस्ट्री इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया अभी तक। अच्छा। हाँ जी, और इसमें सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, जो जब आप एज अ रियल एस्टेट डेवलपर कहीं भी काम कर रहे होते हो तो आपको बैंक फाइनेंस की जरूरत पड़ रही होती है। ठीक है। ताकि आप ऑन टाइम डिलीवरी दे सकें, आपको इन्फ्लेशन का सामना ना करना पड़े। इस टाइम पाकिस्तान में रियल एस्टेट को एज अ इंडस्ट्री जो है अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। इसी वजह से हमें बैंक फाइनेंस नहीं मिल रहा होता। इसी तरह से हमें किसी किस्म की भी एक समझने के बैकएंड से गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं मिल रही होती इन हाई रिस्क डेवलपमेंट। और इसी तरह अगर आप कोई दूसरे इदारों को देखें, जिस तरह कोई एक ऐसी कोई पॉलिसी होनी चाहिए कि जिसमें हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक बैंक फाइनेंसिंग मिले, हमारे एस्क्रो अकाउंट्स बन जाएं। अच्छा। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कैपेसिटी है, हम मिसाल के तौर पे एक 10 रुपए की एक चीज़ बनाना चाह रहे हैं और हमारी पॉकेट के अंदर 5 रुपए मौजूद हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऐसी कोई नुमाया पॉलिसी लेके आए जिसमें बैंक फाइनेंसिंग के थ्रू हमें वो अमाउंट दी जाए। उसके बाद हम वो पैसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाएं और लोगों को जो है और जो लोगों को जो है कम प्राइसेस के अंदर जो है डिलीवरी देने की पोजीशन में आ जाए। इस तरह से तो पहले पूरा अपने फाइनेंशियल पोजीशन शो करनी पड़ेगी, जिस तरह बात कर रही हैं, जिस तरह दुबई में होता है, जो डेवलपर्स अपना पैसा शो करते हैं और प्रोजेक्ट का पैसा दिखाया जाता है, उसके बाद उनको अप्रूवल मिलता है। फिर तो ये पॉलिसी भी इंप्लीमेंट होगी ना कि अप्रूवल भी उस बेस पे हो कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह अगर ये फाइनेंशियली एक पॉलिसी बन जाएगी एस्क्रो अकाउंट्स की और एक नुमाया एक पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए कि आप हाईरेज, अगर इस टाइम कोई भी, मैं ये समझता हूँ कि नुमाया पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से अभी इंट्रोड्यूस की नहीं गई इस बजट के अंदर, तो मैं ये समझता हूँ अगर इस तरह की पॉलिसी आ जाए तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी बिल्कुल ठीक है। मियां साहब, योर टेक, आप क्या कहेंगे? सवाल यही है कि रियल एस्टेट डेवलपर्स को कौन से चैलेंजेस दरकार हैं, और मैं चाहूंगा कुछ रियल एस्टेट डेवलपर के एंड से भी बात की जाए कि उसको कौन कौन से चैलेंजेस कंस्ट्रक्शन के वक्त फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये तो होता है कि प्रोजेक्ट्स डिले हो गए और डिले हो जाते हैं, मगर जो रियल एस्टेट डेवलपर है उसको क्या चैलेंजेस दरकार है, खास तौर पर जब ये वर्टिकल की हम बात करते हैं, जो कि वर्टिकल में हम देखते हैं कि 3-3 बेसमेंट्स भी बन रही होती हैं। वो यकीनन जब डिगिंग की जाती है, बेसमेंट्स का काम किया जाता है और ये बड़ा एक चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि उस पर एक जो फाउंडेशंस बनानी होती हैं, उसी पर पूरा टावर खड़ा होना होता है। तो रियल एस्टेट सेक्टर में जो डेवलपर्स होते हैं ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि वहां हजारों की तादाद में फिर लोगों ने रहना होता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, इसमें उनको रिलीफ नहीं मिलना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल में अगर रिलीफ दे दिया जाए तो डेवलपमेंट जो है इसकी तरफ रुझान आएगा और लोग डिलीवर करना चाहेंगे वक्त से पहले चीजें? जी बिल्कुल। मैं रिजवान साहब, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा एक आपको मटेरियल से पहले डेवलपर के हवाले से एक और चीज़ कहना चाहूँगा। देखें, जब एक प्लॉट जो है उसे डेवलपर के लिए, हाई राइज के लिए जब अप्रूव कर दिया जाता है, उसकी अप्रूवल दे दी जाती है, तो उसके साथ साथ बहुत सारे मसाइल और भी हैं, जिसमें डेवलपर को कहा जाता है कि आपने इतनी गाड़ियों की बेसमेंट में पार्किंग देनी है, इतनी गाड़ियों की पार्किंग इसके आगे देनी है, ये सारी चीज़ें आपने पूरी करनी है, आपने जनाब गार्बेज के लिए ये सिस्टम रखना है। तमाम चीज़ें आपको बाउंड कर दिया जाता है। आपने सीवरेज के लिए ये निज़ाम देना है। लेकिन अगर आप ये चीज़ देखें तो गवर्नमेंट उस प्लॉट पे हाई राइज की अप्रूवल देने के बाद कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजिंग नहीं लेके आती। इवन आपको जो सीवरेज है, सीवरेज आपको उसी लेवल पे, आगे का भी उसी लेवल पे चाहिए जिसमें कोई ना कोई तब्दीली चाहिए। आज भी अगर आप देखेंगे तो हमारे 90% जगह पे सीवरेज सिस्टम वही पुराना चल रहा है, जिसमें पीने का पानी और सीवरेज का पानी जो है वो मिक्स होकर चल रहा है, और वो उसमें उस लेवल की गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के मामला देख लें तो वो भी उसी तरह से है। गाड़ियों की जो है, डेवलपर तो जगह दे देगा, लेकिन आया गवर्नमेंट उसके आगे रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से जो है ना वाइड कर रही है, लेके चल रही है या नहीं लेके चल रही? ये बहुत सारी चीजें ये देखने की है। ये एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं। आपका जो सवाल है कि रिलीफ दे रहे हैं, उसमें कोई आपको रिलीफ दी जा रही है कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, स्टील में, यानी मैं ये बात कर रहा हूं कि डेवलपर्स को क्या चैलेंजेस दरकार है, डेवलपर एंड से क्या चैलेंजेस आते हैं जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, डिगिंग हो रही होती है, इसको कितना टाइम दरकार होता है, मटेरियल कॉस्ट अगर कम कर दी जाए तो आपको सपोर्ट हो जाएगी? रिजवान सरवर साहब, अगर आप ये चीज देखेंगे, इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो कि सही डेवलपर काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात करूंगा। जो 2 नंबर काम कर रहे हैं, जो लोग जो है लोगों से धोखा कर रहे हैं,
उनकी तो उन्हें उन्होंने उनकी तो तो बनाना ही गिरफ्त नहीं की ना जाती है ना जी, उनकी तो गिरफ्त करनी चाहिए, बिल्कुल जो है ना करनी चाहिए। जो सही लेवल पे काम कर रहे हैं उनके पास बड़े सारे मसाइल हैं। एक तो वो लोग जो जिन्होंने डिलीवर नहीं करना वो भी अपने नारे लगा के लोगों को दिखाई जा रहे हैं, और उनको रेट किया जो कंपटीशन है वो जो है ना टाइट है। दूसरे नंबर पे डेवलपर जो है लोगों को अपनी छत प्रोवाइड करने की तरफ जा रहा है। सबसे पहले आप जब नक्शा पास करवाने की तरफ जाते हैं, एलडीए में जाते हैं, सीडीए में जाते हैं, केडीए में जाते हैं, एफडीए में जाते हैं, आप यकीन जाने कि वहां पे एक इतना मुश्किल प्रोसेस इन्होंने रखा हुआ है कि वो एक लेंथी प्रोसेस है, और उसके साथ बहुत सारे मामला और भी हैं जो आपको करने पड़ते हैं, और उसमें काफी सारा टाइम जो है उसमें लगता है। अब जैसे आप उसे शुरू करते हैं, आपने बुकिंग की होती है, आप उसे शुरू करते हैं, शुरू करने की तरफ जाते हैं, जो फ्लक्चुएशन है, जो रेट्स की वेरिएशन है वो इतनी ज्यादा आ जाती है कि आपने जो वो बुकिंग की होती है उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, इसमें अगर आप 200 बंदों को, 400 बंदों को, 500 लोगों को घर और रोजगार अगर फराहम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ आपको रिलीफ देनी चाहिए, आपको टैक्सेस में कमी करनी चाहिए, बल्कि डेवलपर्स के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो ज्यादा रखे हुए हैं, और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसमें किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया, ना ही टैक्स में कोई ऐसा रिलीफ दिया गया है, और ना ही कोई अप्रूवल्स में ऐसा कोई रिलीफ दिया गया है कि उसका तरीकाकार आसान कर दिया जाए, ठीक है, ताकि टाइम से शुरू कर लिया जाए। तो कोई किसी किस्म का ऐसा रिलीफ नहीं दिया गया। जितने डेवलपर्स हैं वो अपने तौर पे काम कर रहे हैं। इस टाइम मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो डेवलपर्स सही तौर पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और जो दावा कर रहे हैं उसी तरह से उसे डिलीवर भी करने जा रहे हैं, वो एक समय लेके जहाद कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो सिर्फ दावे कर रहे हैं, और वो जहाद इस तरह से कर रहे हैं, वो सारे कम तर वसाइल में रहते हुए अपनी चीजों को मुकम्मल कर रहे हैं। यानी आपका कहना ये है कि डेवलपर अपने एंड से तो एफर्ट कर रहा है, मगर ये टैक्स पॉलिसीज हो जाएं या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट हो जाए, यहां से उनको रिलीफ है सच नहीं मिला इस बजट में।